Hello students, in the earlier classes as you know we were discussing about the theory of demand. We discussed about the factors affecting demand. In today's class we will discuss law of demand. What is law of demand? Law of demand defines the relationship between the price and the quantity demanded. प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड है। क्या कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का? इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा। डिमांड और प्राइस नहीं बात करेंगे, प्राइस और डिमांड बात करेंगे। प्राइस क्या इफेक्ट डाल रहा है डिमांड पे, ये स्टडी करता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप स्टडी करता है, ये डिफाइन करता है। एक टेबल, छोटी सी टेबल हमने यहाँ ड्रॉ की है। प्राइस 1 2 3 प्राइस को इंक्रीज होता हुआ दिखाया है और प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे डिमांड कम होगी। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो हम कम खरीदना पसंद करते हैं। तो सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है, सेम चीज़ को हमने डायग्राम में शो करने की कोशिश की। ठीक है, एक डायग्राम हमने बनाया। प्राइस 3 तो डिमांड 10, प्राइस 2 तो डिमांड 20, प्राइस 1 तो डिमांड आपकी 30 हो गई। तो ये तीनों पॉइंट जैसे आपने कनेक्ट किया तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व आपका बन के आया है। क्लियर है? तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस इज डिमांड कर्व। अब लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि आप प्राइस और डिमांड का ही रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस, खुद की प्राइस से हट के जितने भी फैक्टर्स हैं आप उनको स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आपके वर्ड्स होंगे वो यही होंगे, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग बीइंग्स कॉन्स्टेंट, कि बाकी सब चीज़ें पहले कॉन्स्टेंट रखें फिर आप बाकी प्राइस और डिमांड की बात करें। सो बाकी सब मतलब अगर आपको ध्यान है तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में किया था, 5 फैक्टर्स तो इंडिविजुअली किए थे, PX, PR, Y, T, E। ओन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, ये हमने इसके अंदर किया था। तो सिर्फ ओन प्राइस की बात ही यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में की जा रही है, बाकी 4 फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही है। उनको कांस्टेंट रखना है हमें, और यही है हमारे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या अजम्पशंस बन जाएगी? देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड। इन सब चीज़ों में नो चेंज, कांस्टेंट रखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये आपके अजम्पशंस हैं। सबसे पहले आपको लिखना यही है, other things remaining constant, demand, law of demand shows an inverse relationship between price and quantity demanded। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है। और अगर अजम्पशंस पूछे जाएंगे तो इस तरीके से हमें अजम्पशंस देंगे। लॉ ऑफ डिमांड जब भी आपको पूछा जाएगा आप लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करेंगे, टेबल बनाएंगे, छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, तीनों चीज़ें आप अच्छे से बना के आएंगे, डायग्राम को अच्छे से लेबल करके आएंगे, एक्सिस का नाम लिखेंगे, क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे प्राइस, डिमांड कर्व को DX मार्क करेंगे, ये सब आप करेंगे। तो ये जब आप करेंगे तभी आपको पूरा एकदम अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। क्लियर है? चलिए, लॉ ऑफ डिमांड हमने देख लिया कि सर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम होती है। रीज़न आता है वाई। आप भी ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हर कोई ऐसा करता है, इसीलिए तो ये लॉ बन गया है। लेकिन दिमाग में सवाल आता है सर ऐसा क्यों? तो यही सवाल हमने आता है, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व हमेशा ऐसा ही क्यों बनता है? वाई मोर इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल, कि ज़्यादा क्यों खरीदा जाता है? वाई लेस इज परचेज व्हेन प्राइस राइजेस, कि ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए तो कम खरीदते हैं, प्राइस गिर जाए तो ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा क्यों हम करते हैं? वाई। तो एक एक करके रीजंस देखते हैं, 5 रीजंस इसके अंदर है, 2 रीजन आज हम करेंगे। पहला रीजन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपको याद हो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या किया था? क्या एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि जैसे जैसे हम किसी गुड को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। आपने गुड को कंज्यूम किया,
फिर एक और बार उसे कंज्यूम किया, फिर एक और बार उसे कंज्यूम किया। ऐसे जब आप ये कंटिन्यूस कंजम्पशन जब आप कर रहे हैं तो हर गुड से मिलने वाला, हर अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब पहली यूनिट को कंज्यूम करके जो मज़ा आया, सेकंड को कंज्यूम करके वो मज़ा नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि थर्ड आप करेंगे तो और कम मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट आप फोर्थ आप करेंगे तो और कम मज़ा आएगा। ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको मज़ा जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो कम आने लगता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉइंट है। क्लियर है? तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब आपको पता है कि आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलने वाला है, यूटिलिटी कम मिलने वाली है, तो क्यों आप सेम अमाउंट ही उस पर खर्च करना चाहेंगे? लेकिन अगर कम खर्च करने को बोला जाए, ठीक है, एक आइसक्रीम 10 रुपये की मिलने वाली है, उसको आपने खाया, मज़ा आया, एक और आइसक्रीम 10 और रुपये की मिले तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। आप सोच रहे हैं यार एक आइसक्रीम मैं खा चुका हूँ, एक आइसक्रीम में सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला, अगली आइसक्रीम और 10 रुपये की ही है, सेम प्राइस की आइसक्रीम है लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, तो आप हो सकता है वो आइसक्रीम ना खरीदें, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक आइसक्रीम 10 रुपये की और 2 आइसक्रीम 15 रुपये की, ठीक है, प्राइस कम कर दी अगली आइसक्रीम की, तो जैसे ही प्राइस कम की तो हो सकता है आप खरीद लें। क्या 15 रुपये में 2 मिल रही है, खरीद लो। एक 10 की मिल रही है, 2 15 की मिल रही है, कम प्राइस पे आपने उसे ज़्यादा खरीद लिया। अगली वाली 5 रुपये की मिलेगी, अगर ऐसा स्कीम दी जाए तो हो सकता है आप खरीद लें, ये 5 रुपये तो देने खरीद लो। ठीक है, तो ये एक आपके दिमाग में चलता है, कम प्राइस पे आप वो सेटिस्फेक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सेम प्राइस पे अगर आपको कम सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन मिले जो पहले ऑलरेडी मिल चुका है उससे कम मिले, तो आप लेने को तैयार नहीं होते। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और ये वर्क करता है लॉ ऑफ डिमांड को सक्सेसफुल बनाने में। ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इसी वजह से बना हुआ है, उसका रीज़न है कि हमारे दिमाग में वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है कॉन्स्टेंट। दूसरा है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या है कि देखिए, आप किसी गुड पे जब पैसा खर्चा कर देते हैं तो हाथ में जब बैलेंस बचता है तो उसे आप रियल इनकम बोलते हैं। आपने कोई गुड कंज्यूम किया, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी मिले, 100 रुपीज़ आपने मूवी पे खर्च कर दिए, मान लीजिए 100 रुपीज़, या 100 रुपीज़ मूवी पे आपने खर्च कर दिए, तो 400 रुपीज़ आपके पास में रियल इनकम बची। ठीक है, 400 रुपीज़ आपके पास में रियल इनकम बची है, तो हो सकता है आप मूवी देखने के लिए रेडी हो जाए, डिमांड कर देंगे, मूवी टिकट खरीद लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 100 की जगह आपके पास में 200 रुपीज़ का टिकट है, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, यार अब मेरे पास रियल इनकम कितनी बचेगी? अब मेरे पास रियल इनकम 400 नहीं 300 रुपीज़ मेरी रियल इनकम, बैलेंस कितना बचेगा? 300। अब इस 300 में से सब कुछ आपको मैनेज करना है, तो हो सकता है आप मूवी ना खरीदें। तो क्या किया, प्राइस आपकी प्राइस आपकी जैसे बढ़ गई, ठीक है, मूवी टिकट की प्राइस जैसे ही बढ़ गई, आपने मूवी नहीं खरीदी, डिमांड आपने क्या कर ली? कम कर ली। हो सकता है बहुत से लोग चले भी जाएंगे लेकिन कुछ लोग तो नहीं जाएंगे, तो प्राइस जैसे ही कम हुई तो डिमांड 100% कम हो गई हमारी। ठीक है, दिस इज इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी हमारे पास। ये रियल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब किसी गुड पे आप खर्चा कर देते हैं तो बैलेंस इनकम जो है उसे हम रियल इनकम बोल रहे हैं, तो वो आप हमेशा दिमाग में रखते हैं। जब महंगी चीज़ खरीदते हैं तो रियल इनकम कम हो जाती है, तो कम रियल इनकम आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उससे आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज करती हैं, तो इसीलिए आप महंगी चीज़ खरीदते नहीं हैं। सस्ती हो जाती तो आप फिर भी खरीद लेते हैं। क्लियर है? तो फिर से लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, महंगी होने पे हम नहीं खरीद रहे और सस्ती होने पे हम उसे खरीद रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट ऑल्सो। तो दो रीजन हमने देख लिए हैं टू शो दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड लेस इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल एंड मोर इज परचेज्ड व्हेन लेस इज परचेज्ड व्हेन प्राइस राइजेस एंड मोर इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको मैंने दूर कर दिया। कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदेंगे और प्राइस बढ़ने पे हम कम खरीदेंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए इतना ही आज हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।